नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। आज पहले जो है अपन ने कई नक्षत्र के बारे में अपन ने अध्ययन किया, स्त्री और पुरुष दोनों के। आज अपन कृत्तिका नक्षत्र के स्त्री और पुरुष दोनों के, स्त्री व पुरुष दोनों के शारीरिक गठन, स्वभाव व सामान्य घटना, शिक्षा, रोजगार, आय के साधन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा होता है, इस लंबा होगा थोड़ा, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप न करें, तभी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। और अगर चैनल पर, नरेश ज्ञान चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल नरेश ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, इतना मेरा निवेदन। कृत्तिका नक्षत्र के अंदर जो अक्षर आते हैं वो अ, ई, उ, ए, इन अक्षरों पर जो नाम होते हैं उनका, उन व्यक्तियों का कृत्तिका नक्षत्र होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अ, ई, उ, ए अक्षर। कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वामी है वो है अग्नि, और अग्नि जो है वो कार्तिक शब्द का मतलब ही होता है ज्वाला, और अग्नि जो है वो सृष्टि को करने वाला है और मानव को भी निर्माण करने वाला है। कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न, सबसे पहले अपन पुरुष की बात करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष की जातक की, इनका शारीरिक गठन कैसा होता है, तो ये मध्यम कद के होते हैं। साथ साथ में अगर कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर शनि की दृष्टि हो, मतलब कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति लंबे कद के भी हो सकते हैं। नहीं तो सामान्यतः ये कृत्तिका नक्षत्र के पुरुष मध्यम कद के होते हैं। साथ साथ में इनकी नाक बड़ी होती है, सहानुभूति से भरी हुई आंखें होती है, मजबूत और मोटी गर्दन होती है, गर्दन मजबूत और स्ट्रांग होती है, चौड़े कंधे होते हैं और मांसपेशियों के द्वारा इनका गठा हुआ शरीर होता है। शांत मुखाकृति होती है और आदरणीय व्यवहार करने वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, यानी कोई भी इनको देखता है तो इनसे वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। कृत्तिका नक्षत्र का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। अब स्वभाव और सामान्य घटना इसके जीवन में कैसी होती है कृत्तिका नक्षत्र के पुरुष की, तो ये बुद्धिमान तो बहुत होता है कृत्तिका नक्षत्र का पुरुष, लेकिन वो अपने लक्ष्य को सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाता है। क्योंकि कारण क्या है कि जब वो कोई कार्य करता है तो कुछ ही समय के बाद में उस कार्य से वो बोर हो जाता है, उगता जाता है, और वो उसको छोड़ करके बीच में दूसरा कार्य जो है वो ले लेता है, और बाद में आगे पीछे सोचे उसको भी छोड़ देता है, और इस प्रकार से जो है वो किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो पाता। दूसरे को समस्या को निवारण के लिए तो वो बहुत सारे उपदेश देता है, लेकिन खुद वो करता है अपने मन के हिसाब से। दूसरों को सलाह तो देता है, लेकिन अपना जो कार्य है वो अपने मन के हिसाब से करता है। फिर दोस्ती में भी अगर स्वाभिमान आ गया आड़े, या फिर आजादी आ गई कि भाई स्वतंत्र हम नहीं रह सकते, दोस्ती में आजाद स्वाभिमान आ गया, तो वो दोस्ती को भी ठुकरा सकता है ऐसा व्यक्ति। और लेकिन वो व्यक्ति, कृत्तिका नक्षत्र का जातक, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता है और न दूसरे के द्वारा, दूसरे की दया से वो यश, धन और नाम कमाना चाहता है कि दूसरे दया देखेंगे तो उससे मेरे को यश मिलेगा, धन मिलेगा या कमाता हो। वो सेल्फ स्वतंत्र रहना चाहता है। अब इसका जो संचयन होता है वो प्रभावशाली होता है, और इसकी धन कमाने की शक्ति जो है वो अपूर्व होती है, और ये संचयन
संचित जो है वो करता रहता है। और कोई भी प्रयोजन होता है वो अपने इच्छा से करता है, किसी की कृपा से नहीं करता है। वह अपने कार्यों में दोष खोज नहीं सकता है। अगर कोई उसके कार्य में कोई दोष खोजता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। एक तो स्वाभिमान होता है और एक आशावादी होता है। कृतिका नक्षत्र का पुरुष आशावादी भी होता है, स्वाभिमानी भी होता है। और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी कभी ये जिद्दी भी हो जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिद्दी और उद्दंड प्रवृत्ति का होता है। रूढ़िवादी भी होता है, एकेश्वरवाद भी होता है, एकेश्वरवाद को। अब इसका जो मेन जो कृतिका नक्षत्र की विशेषता है कि वो लगातार प्रयत्न करता रहता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है और प्रयत्न करता है, और विश्व के लिए वो अच्छा कार्य करना चाहता है। जैसा अग्नि से भी अच्छा कार्य होता है, अग्नि हमेशा अच्छा कार्य करती है, हाँ उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो बुरा कार्य करेगी। तो ऐसे कृतिका नक्षत्र का भी जो जातक है अग्नि के समान दुनिया का भला करना चाहता है, और साथ साथ में लेकिन वह देर तक अपनी इच्छा पर नहीं टिकता, और जन जीवन में गंभीरता तथा ईमानदारी से सम्मिलित होना चाहता है। सामान्य जीवन में वो ईमानदारी चाहता है और साथ साथ में गंभीरता चाहता है, लेकिन अंत में हानि या असफलता ही, इतना ईमानदार होने के पश्चात भी इसको अंत में हानि और असफलता मिलती है। और उसकी यही कमी किसी भी कार्य को करने की उसकी योग्यता, कि भाई इसमें ये योग्यता नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है इसके कार्य के अंदर कि भाई इसको कोई कार्य देंगे तो हो सकता है पूरा भी नहीं हो, तो इसलिए प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वह अपनी इन आदतों को सुधारना चाहिए। कृतिका नक्षत्र के जातकों को सुधारने के लिए वह व्यक्ति खुद अपने कृतिका नक्षत्र का जातक नियम भी बनाता है, कुछ प्रतिबंध भी बनाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में उस नियम में वापस फेरबदल कर देता है। वह जो वादा करता है उसे हर कीमत पर निभाता है, यानी वचन का ये पक्का होता है। कृतिका नक्षत्र का पुरुष एक बार जो वादा करता है उसको पूरी तरह से निभाने का इसमें विशेषता होती है। और जन जीवन में वह यश मान और नाम अर्जित करता है, उसकी ज्यादा ईमानदारी ही उसका पतन का कारण बनती है। और छोटी बातों पर भी उसे असफलता मिल जाती है, जब छोटी छोटी बातों पर भी असफलता मिल जाती है तो वो निराश हो जाता है, कुंठित हो जाता है, और कभी कभी विस्फोटक की स्थिति बन जाती है। तो और वो ऐसा बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, तो इससे विवाद करना ज्यादा खतरनाक है। इससे विवाद जो है करना नहीं चाहिए। यथासंभव कृतिका नक्षत्र के जातक को असफलता की स्थिति में भी, विस्फोटक स्थिति में भी मानसिक संतुलन उसको रखना चाहिए, गुस्सा जो है वो नहीं करना चाहिए। विस्फोटक की स्थिति, तर्क प्रतितर्क युक्ति में भी योग्यता देखा गया है। प्राय देखा गया है कि ऐसे लोग सत्य और धनहीन होकर भटकते रहते हैं, और अगर इनका कोई उपकार करता है तो वो आभारी भी नहीं हो जाते, और साथ में कई बार क्रूर शब्द भी बोल लेते हैं। अब शिक्षा, रोजगार और आय के साधन, कृतिका नक्षत्र वाले पुरुष जिसका नाम अ ई उ है, उनकी शिक्षा क्या होगी, उनके रोजगार के साधन क्या होंगे, आय के साधन जो है वो क्या होगा। कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न जातक अपने जन्म स्थान में नहीं रहते, वो ज्यादातर जो है रोजगार के सिलसिले में प्रदेश जाते हैं, यानी दूसरी जगह पर जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो विदेश में जाते हैं, यानी अपने जन्म स्थान से कहीं न कहीं दूर जाते हैं, विदेश भी जा सकते हैं रोजगार के कारण से। और इसको जो व्यापार में जो साझेदारी होती है, भागीदारी, कि भाई मैं किसी के साथ साझेदारी करके व्यापार करूं, वो इसको जो है वो अच्छा नहीं लगता। अब ये किस किस में लाभ उठा सकता है कृतिका नक्षत्र का जातक शिक्षा के अंदर, तो या तो वो इंजीनियर बन सकता है, या यौन रोगों का गायनेकोलॉजिस्ट, यौन रोगों का जो है वो विशेषज्ञ बन सकता है, डॉक्टर, राजकोष विभाग का वो सरकार के कोष के विभाग का वो जो है वो बन सकता है, ड्राफ्ट्समैन बनने का संकेत है। यदि जातक व्यवसाय में रुचि रखता है, मान लो अगर कृतिका नक्षत्र का जातक, पुरुष जातक व्यवसाय में रुचि रखता है, तो वो कॉटन का निर्यात कर सकता है, कॉटन का व्यापार करता है और उसको निर्यात कर सकता है। दवाइयों का भी व्यापार कर सकता है, मेडिसिन का,
साथ में साज सज्जा का भी वो काम कर सकता है। अपने काम में वो धीर होता है, यानी धैर्यवान होता है, सफलता निश्चित होती है, ऐसे कामों में उसको सफलता मिलेगी। एक उसको जो है अपने कार्यों को जल्दी से निपटाने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो वो दूसरों से पीछे हो जाता है। वो क्या होता है कि किसी भी कार्य को जल्दी से नहीं निपटाता है, क्योंकि दूसरे कामों में पड़ जाता है, चंचल होता है मन, तो दूसरे कामों में, इसलिए अपना जो भी दिया हुआ कार्य है उसको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे लोगों से वो ऐसा व्यक्ति पीछे हो जाता है। अब पारिवारिक जीवन, कृतिका नक्षत्र के पुरुष का पारिवारिक जीवन कैसा होता है? विवाहित जीवन में भाग्यशाली होता है उसकी सहचरी, यानी उसकी जो पत्नी होती है वो गृह मैनेजमेंट में, घर के मैनेजमेंट में बहुत कुशल होती है, समर्पित होती है, निष्ठावान होती है, सदाचारी और अच्छे आचरण की होती है। लेकिन इतनी अच्छी होने के बावजूद भी, सदाचारी भी है, निष्ठावान भी है, गृह प्रबंध में भी कुशल है, लेकिन इसके साथ में भी पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो इनके कृतिका नक्षत्र के पुरुष का चिंता का कारण बनता है, पत्नी का स्वास्थ्य। और कुछ ऐसी परिस्थितियां इनके जीवन में उत्पन्न हो जाती है कि उनको पत्नी से अलग भी रहना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है कि वो डाइवोर्स ही हो जाए, ऐसा नहीं, परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, या तो किसी कार्य के वश के कारण से उनको अलग रहना पड़ता है, या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई कारण से, या संबंधियों में से किसी को बीमारी होगा या न, तो संबंधियों में कई बीमार होगा तो उनको वहां ध्यान रखने के लिए रहना पड़ सकता है, इसलिए अलग रहना पड़ता है। उसे जीवन में विभिन्न स्थानों पर, कृतिका नक्षत्र के पुरुष को विभिन्न स्थानों पर रुकावट का सामना करना पड़ता है। वह अपने परिवार के क्षेत्र में भाग्यवान होगा और उसे पूर्ण संतुष्टि व शांति मिलेगी। माता का वह बहुत स्नेह प्राप्त करता है, और जितने भी भाई बहन हैं उन सब के अंदर सबसे ज्यादा इसको जो है वो प्रेम मिलता है, माता का प्रेम। पिता इनके धर्मपरायण होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं और प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। कृतिका नक्षत्र के पुरुष प्रसिद्ध भी होते हैं और धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन इनको पिता का ज्यादा लाभ और स्नेह नहीं मिलता। जीवन में 50 वर्ष, कृतिका नक्षत्र के पुरुष को 50 वर्ष तक इनका जीवन बहुत ही संघर्षशील होता है। तो इनका अच्छा समय कब होता है? फिर भी 25 से 35 वर्ष तक, यानी ये 10 साल, 25 से 35 तक और 50 से 56 की आयु तक, ये जो समय है इनका अच्छा होता है। फिर भी 50 साल तक थोड़ा संघर्ष में तो होता है, लेकिन फिर भी 25 से 50 के बीच में, 25 से 35 के बीच वाला समय थोड़ा अच्छा होता है, और 50 से 56 का समय जो है अच्छा होता है। जातक के प्रेम विवाह होने का भी संकेत रहता है, प्रेम विवाह भी हो सकता है। यह भी पाया गया है कि कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक होता है ज्यादातर परिचित लोगों की लड़कियों से ही विवाह करते हैं। इनसे जो परिचित, जो घर परिवार में जो परिचित होते हैं उनसे ही जो विवाह करते हैं। अब स्वास्थ्य, कृतिका नक्षत्र के पुरुष की खुराक अच्छी होती है, भोजन अच्छा होता है, और भोजन अच्छा होने के साथ साथ में लेकिन उसकी खाने की अनियमितता, यानी वो समय जो है निश्चित नहीं होता, अनिश्चितता होती है खाने में। इस कारण से इनको दांतों की परेशानी हो सकती है, कमजोर नेत्र दृष्टि इन कृतिका नक्षत्र के जातकों की हो सकती है, टीबी की बीमारी हो सकती है, गैस और बवासीर, जिसको अल्सर, ये जिसको मसा कहते हैं, वो हो सकता है, दिमागी बुखार हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, मलेरिया हो सकती है, चोट लग सकती है कृतिका नक्षत्र के जातकों को, या दिमाग में मेनिंजाइटिस की बीमारी भी इनको कभी कभी हो सकती है। उनका स्वास्थ्य कितना भी अच्छा हो या खराब क्यों ना हो, वह अपनी बीमारियों से घबराता है। छोटी सी भी बीमारी होगी तो उससे वो घबराता है। तो इसी कारण से स्वास्थ्य पर वो नियमित ध्यान नहीं देता और घबराता है। अब आगे आता है स्त्री जातक। स्त्री जातक में इन्हीं लक्षणों का अपन अध्ययन करेंगे। स्त्री जातकों का शरीर साफ सुंदर होता है, और साफ सुंदर शरीर होता है, और मध्यम कद की होती है। कृतिका नक्षत्र की स्त्री मध्यम कद की होती है, और 27 वर्ष की आयु तक ये कृतिका नक्षत्र की स्त्री बहुत बहुत जो है वो सुंदर होती है। लेकिन 27 नक्षत्र के पश्चात आयु के कारण से भी और मानसिक अशांति और परिस्थितियों के कारण से वो इतनी सुंदर नहीं रह पाती है, यानी धीरे धीरे वो सुंदरता उसकी कम होती जाती है। स्वभाव और सामान्य घटना कैसे है इसके? जबकि वो प्रेमहीन नहीं होगी, फिर भी वह किसी, प्रेम उनमें बहुत होता है लेकिन वो ज्यादा किसी के दबाव में सहन
नहीं कर सकती, यानी स्वतंत्र रहना चाहती है, इसलिए वो मानसिक रूप से परेशान रहती है। जब इसको कोई दबाव में लेना चाहता है तो वो मानसिक रूप से परेशान रहती है। झगड़ालू प्रवृत्ति की भी होती है और अक्खरपन होता है इसके अंदर, और अक्खरपन का आभास उसके चेहरे पर ही नहीं, पूरा वातावरण में उसके अक्खरपन जो है वो कृतिका नक्षत्र की ये स्त्री के अंदर लगेगा। अब शिक्षा, रोजगार, आय के साधन। कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न स्त्री जो है ज्यादा शिक्षित नहीं होती, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, बहुत कम केस में पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो खेतों के काम में, पशु जा चरते व चरागाहों के काम में और भी छोटे कारखानों में वो कार्यरत होती है। इनका जन्म अगर कृतिका नक्षत्र की पहली डिग्री में, पहली डिग्री यानी अपन कह सकते हैं कि 12 से 13.20 डिग्री के बीच में, 12 से 13.20 डिग्री के बीच में अगर हो कृतिका नक्षत्र की स्त्री का जन्म, तो उच्च शिक्षित होती है, बहुत पढ़ी लिखी होती है, प्रशासनाधिकारी के प्रशासन में अधिकारी भी होती है, डॉक्टर भी होती है, केमिकल इंजीनियर भी होती है, अथवा वो टीचर बनती है। जब कृतिका नक्षत्र की स्त्री का जन्म 12 से 13.20 डिग्री के बीच में होता है, केमिकल इंजीनियर अथवा टीचर भी बनती है। संगीत और कला में ये रुचि लेने वाली होती है, साथ साथ में सिलाई करने में भी कुशल होती है और चमड़ा उत्पादन से भी ये लाभ प्राप्त करती है। अब पारिवारिक जीवन, इनका पारिवारिक जीवन स्त्री का कैसा होता है? कृतिका नक्षत्र की स्त्री का पारिवारिक जीवन, पारिवारिक उसे पति से पूरा सुख नहीं मिलेगा। कुछ मामलों में वो निसंतान होती है, यानी उनके बच्चे नहीं होते और पति से कई बार अलगाव भी हो जाता है, और कुछ में विवाह नहीं भी होता, विवाह नहीं होने का भी संकेत होता है। यदि छोटी आयु में विवाह, इनका कृतिका नक्षत्र की स्त्री का छोटी आयु में विवाह नहीं होता है, तो इनके लिए 37 वर्ष की आयु जो है वो विवाह के लिए उत्तम जो है वो मानी जाती है, यानी अच्छी मानी जाती है। वह अपने संबंधियों से अच्छा व्यवहार नहीं बना पाती, क्योंकि संबंधियों से अच्छा व्यवहार क्यों नहीं बना पाती? क्योंकि वो किसी के दबाव में, अधिकार में रहना नहीं चाहती, वो अपनी मस्ती में स्वतंत्र रहना चाहती है। ऐसी स्त्रियां कई बार भ्रम में भी बनी रहती है, और कभी कभी अच्छे जो शुभ चिंतक होते हैं, उसके अच्छे शुभ चिंतक होते हैं, उससे भी बेरुखी से पेश आती है, और अंत में वो जो है वो एकाकी जीवन जीती है। यदि मंगल और बृहस्पति उसकी कुंडली में अच्छे स्थान में नहीं हो, कृतिका नक्षत्र की स्त्री हो और उसके मंगल और बृहस्पति अच्छे स्थान में नहीं हो, तो वो जो है स्त्री निसंतान होगी तथा उसके बच्चों की मृत्यु का जो है वो संकेत है। कृतिका नक्षत्र में और शनिवार के दिन जन्म हो, ऐसी स्त्री जिसका कृतिका नक्षत्र में और शनिवार के दिन जन्म हो, तो वो विष कन्या कहलाती है, और ऐसी स्त्री मरे हुए बालकों को जन्म देती है। उसके अंग भी खराब होते हैं। कब ये स्थिति बनती है? जब कृतिका नक्षत्र में जन्म हो और शनिवार का दिन हो। वस्त्राभूषण, आभूषण से भी वो दूर रहती है, वस्त्र से भी वो दूर रहती है ऐसी स्त्री। कोई एक ग्रह अगर अनुकूल, चंद्रमा जैसे चंद्रमा अगर अनुकूल हो, या कोई एक ग्रह अनुकूल जैसे चंद्रमा अथवा जन्म लग्न से 178 से 185 तक अक्षांश के बीच में स्थित हो, चंद्रमा से या लग्न से कोई अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह 178 से 185 तक के जो अक्षांश है उसके अंदर हो, तो प्रतिकूल प्रभाव ऐसी व्यक्ति का कम हो जाता है, विष कन्या का प्रभाव खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि मंगल ग्रह जन्म नक्षत्र से 26वें 27वें, मंगल ग्रह जो है जन्म नक्षत्र इनका क्या है? कृतिका नक्षत्र। तो कृतिका नक्षत्र से 26वां और 27वां नक्षत्र है, वहां पर अगर मंगल हो, या 28वें नक्षत्र में मंगल हो और उसकी शुभ दृष्टि न हो, और मान लो मंगल की शुभ दृष्टि भी नहीं हो, 26, 27 और 28वें नक्षत्र में वो कृतिका नक्षत्र से, और उसकी शुभ दृष्टि भी नहीं हो उसके ऊपर, तो ऐसी औरत के विधवा होने का संकेत है। अब स्वास्थ्य, एक तो इनके अंदर मानसिक स्वास्थ्य शांति का जो है अभाव होता है, और ज्यादा ये कार्य करती है, इसलिए ज्यादा कार्य करने से भी इनका स्वास्थ्य जो है वो खराब रहता है। ग्रंथीय क्षय रोग, ग्रंथि से संबंधित बीमारी और क्षय रोग, टीबी की बीमारी इनके अंदर कुछ मामलों में पाया जाता है। डॉक्टर श्री बी सूर्य नारायण राव, डॉक्टर ये बहुत अच्छे ज्योतिषी हुए सूर्य नारायण राव, इनके अनुसार उन्होंने एक किताब लिखी है स्त्री जातक, कि कृतिका नक्षत्र अगर प्रबल हो, कृतिका नक्षत्र के दिन चंद्रमा हो कृतिका नक्षत्र में, और उस समय अगर कन्या में यौवन आरंभ होता है, यानी प्रथम ऋतुस्राव होता है, जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में हो,
तो ऐसे लक्षण दृष्टिकोण होते हैं, वह झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है जब उसमें कृतिका नक्षत्र में चंद्र में उसका ऋतुस्राव हो, तो झगड़ालू होती है, व्यभिचारी होती है, बांझ होती है, गर्भपात कराने वाली होती है और अशिक्षित होती है और मृत बच्चे उत्पन्न करने वाली होती है। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबको मेरे चैनल पे एक से एक वीडियो आएंगे आने वाले समय में, बहुत अच्छे अच्छे नक्षत्र के ऊपर क्या, ज्योतिष के ऊपर क्या, वास्तु के ऊपर क्या, धर्म के ऊपर क्या, बहुत अच्छे अच्छे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नरेश त्रिवेदी का आप सभी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।